अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों ये किस्सा एक नेक औरत का है जो बड़ी कसरत से इबादत करने वाली थी। जब उसका इंतकाल होने लगा तो उसने अपना सर आसमान की तरफ उठा लिया और कहा कि ऐ वो ज़ात जो मेरा तोशा और ज़ख़ीरा है और उसी पर मेरी ज़िंदगी और मौत का भरोसा है। मेरी मौत के वक्त मुझे रुस्वा मत करना और मुझे कब्र में बहशत में मत रखना। जब वो इंतकाल कर गई तो उसके लड़के ने ये एहतमाम शुरू कर दिया कि हर जुम्मे को वो माँ की कब्र पर जाता और कुरान शरीफ पढ़कर उस माँ को सवाब बख्श देता और सब कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ करता था। एक दिन उस लड़के ने अपनी माँ को ख्वाब में देखा तो पूछा, अम्मा तुम्हारा क्या हाल है? अम्मा तुम्हारा क्या हाल है? माँ ने जवाब दिया, मौत की सख्ती बड़ी सख्त चीज़ है। मैं अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से कब्र में बड़ी राहत से हूँ। रेहान मेरे नीचे बिछी हुई होती है, रेशम के तकिए लगे होते हैं। क़यामत तक यही बर्ताव मेरे साथ रहेगा। मेरे आसपास जन्नत के खूबसूरत बाग हैं और नहर भी बह रही है। बेटे ने पूछा कि कोई खिदमत मेरे लायक हो तो कहो। माँ ने कहा कि तुम मेरे हर जुम्मे को मेरे पास आकर कुरान पाक पढ़ते हो, उस अमल को न छोड़ना। जब तुम आते हो तो सारे कब्रिस्तान वाले खुश होकर मुझे खुशखबरी देने लगते हैं कि तेरा बेटा आ गया है। मुझे भी तेरे आने की बड़ी खुशी होती है और उन सब कब्रिस्तान वालों को भी खुशी होती है। वो लड़का कहता है कि मैं इसी तरह हर जुम्मा को एहतिमाम से जाता था। उसके बाद एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि बहुत बड़ा मजमा औरतों का और मर्दों का मेरे पास आया। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। मैंने पूछा, तुम कौन लोग हो और क्यों आए हो? तो कहने लगे कि हम फ़लाँ कब्रिस्तान वाले हैं और हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं। तुम हर जुम्मा को हमारे पास आते हो, हमारे लिए कुरान मजीद पढ़ते हो, तुम हमारे लिए दुआए मगफिरत करते हो, उससे हमको बड़ी खुशी होती है। उस काम को जारी रखना। वो लड़का कहता है कि उस इबादत में मैंने और भी ज़्यादा एहतिमाम करना शुरू कर दिया। आखिर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक हम सब को कब्र में इम्तिहान से तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नमाज पंच गाना अदा करने वाला बनाए और हमारे जो भी अजीज़ अकारिब इस दुनिया से गुज़र गए हैं उसके दर्जात को बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से दो ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जो दुनिया में ही मनहूस होती हैं। तो वो औरतें कौन कौन सी हैं आगे हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मोहतरम दोस्तों, औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे ख़ानदान के दिलों पर राज करती हैं, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती हैं, और जब बीवी बनती हैं तो हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख और हर सुख में साथी बन जाती हैं, और जब माँ बनती हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उस औरत का मकाम इतना बढ़ा देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सतह ये है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में कोई आंसू न आए। दोस्तों, मुआशरे में औरतों का फितरी मकाम उसका घर है जहां वो अपनी छोटी सी रियासत की मलिका हैं। दोस्तों, हमारे मज़हब इस्लाम में औरतों को वो मुकाम और मर्तबा जो किसी दूसरे मज़हब में औरत को नहीं दिया। हमारे मज़हब इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफ़िज़ करार दिया है और ये हमारा ही मज़हब इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। आज की इस वीडियो में हम आपको औरत की कुछ खूबियाँ बताने जा रहे हैं जिन खूबियों से औरत का किरदार मजीद मुजय्यन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम बात करेंगे औरत की दो गलतियों के बारे में जिससे औरत को मनहूस करार दिया जाता है। ये दो काम जो भी औरत करती है वो मनहूस औरत होती है। इस हवाले से हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान भी बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस बारे में क्या फरमाया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुनकर आपने वीडियो को लाइक तो किया ही होगा और चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आकर कहने लगा कि या अली, वो कौन सी औरत है जो घर के लिए मनहूस होती है? बस ये पूछा गया तो हज़रत अली ने फरमाया कि ऐ बंदे, खुदा अल्लाह ने किसी को मनहूस नहीं बनाया है, लेकिन अफसोस ये इंसान की आमाल ही होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी को परेशानियों में धकेल देते हैं। तो उसने पूछा कि या अली, वो कौन से काम हैं? तो हज़रत अली ने फरमाया कि घर के लिए वो औरत परेशानी का सबब बनती है जिसकी रग रग में ये दो ऐब पाए जाएं। पहला ऐब कि वो अपने घर के लोगों की गीबत करती हो, इधर की बातें उधर पहुंचाती हो, और दूसरा ऐब कि वो बार बार झूठ बोलती हो। याद रखना, ये वो बुरी आदतें हैं जो किसी भी औरत में अगर होंगी वो अपने साथ घर वालों को भी बर्बाद कर देती हैं। ये दो काम जो भी औरत करती है तो वो घर की खुशहाली, बरकत और सुकून को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, ये दो काम, एक गीबत करना और दूसरा झूठ बोलना, ये दो काम औरतों को नहीं करने चाहिए। उसके साथ साथ मर्दों को भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। दोस्तों, उसके अलावा औरतों की खूबियों के बारे में बात करें तो हम आपके लिए नेक औरत की चंद खूबियां बयान कर रहे हैं। हमारी बहनें ये बात याद रखें कि जब भी नेक औरत की खूबियों की बात होगी तो शौहर की फर्मा बरदार सरे फहरिस्त होगी। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि नेक औरतें वो हैं जो फर्मा बरदार हैं और शौहर की गैर मौजूदगी में अल्लाह तबारक व ताला की हिफाजत में अपने मालव आबरू की हिफाजत करने वाली हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो औरत की जब शौहर उसे देखे तो उसे खुश कर दे, और जब शौहर उसे हुक्म दे तो उसकी इताअत करें, और अपनी जान माल में शौहर का नापसंदीदा काम न करें और उसकी मुखालिफत न करें। औरत की मोहब्बत और उसकी इताअत में सबसे ज़्यादा हकदार उसका शौहर है। उसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की निहायत ही आला किस्म है और सजदा उसकी चोटी है, लेकिन शरीयत में उसका मकाम और मर्तबा वाज़े करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि घर में अल्लाह तबारक व ताला के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म देता है तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, औरत अपने परवरदिगार का हक़ अदा नहीं करती जब तक कि वो अपने शौहर का हक़ अदा ना करे, हता कि जब शौहर उसे बुलाए और अगर वो सवारी पर हो तब भी अपने आप को न रोके शौहर के पास जाए। सही हदीस में है कि शौहर को अपनी बीवी से तकलीफ़ होती है तो जन्नत की हूर उसे बद्दुआ देती है। दोस्तों, एक औरत की एक बड़ी खूबी भी है कि सत्र व हिजाब की मुकम्मल पाबंदी करने वाली हो। औरतों के लिए पर्दा इस्लाम की खुसूसियत और उसके महासिम में से है। पर्दे में औरतों की इज्जत हिफाजत है। पर्दा रहमत है। इस्लाम में औरतों को बेशकीमती करार दिया है, इसलिए उसकी हिफाजत और ज़िनायत का खुसूसी एहतिमाम किया गया है। ज़माना ज़ाहिलत में पर्दे का कोई एहतिमाम नहीं था। पर्दा सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी हुक्म है। यहाँ पर हम अपनी बहनों को ये बात बताते चलें कि शौहर की इतायत कितनी अहम है। कुरान हदीस में इसकी ताकीद किस तरह से आई है कि जो काम करो उसमें अपने शौहर की इजाज़त हासिल करो। चंद हदीस पाक आपके लिए अर्ज़ करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई औरत अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बग़ैर रोज़ा भी ना रखे। इस तरह औरत के लिए हुक्म है कि शौहर की इजाज़त के बग़ैर किसी को घर में दाखिल ना होने दें, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है कि जब कोई अजनबी मर्द किसी गैर औरत के साथ तन्हाई में होता है तो इसमें तीसरा शैतान भी होता है। एक मुसलमान मर्द को भी चाहिए कि औरत के पास उसके शौहर की गैर मौजूदगी में न जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ बग़ैर ज़रूरत के तन्हाई में न बैठे। दोस्तों, औरत की आवाज़ भी पर्दा है। वो अजनबी मर्द के साथ इन शर्तों के साथ बात कर सकती है। पहली शर्त यह है कि आवाज़ में लचक, शेरनी और मिठास न हो। दूसरी शर्त, सिर्फ बकर्दे ज़रूरत बात करें।
जितनी ज़रूरत हो उतनी बात करें। तीसरी शर्त कि पर्दे की ओट से बात करें। इसी तरह शौहर को भी चाहिए कि किसी गैर महरम से बात न करें, किसी गैर औरत से बिला वजह बात न करें। अल्लाह आप तमाम बहनों के घरों को आबाद करें। अल्लाह तबारक व ताला उनके शौहरों को और फरमा बरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।